जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है वो 29 तारीख को होगा और उसमें आप लोगों का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट है जिसमें आप लोगों का हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स से सवाल आपका पूछा जाएगा। तो अभी हम जो है ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को भी देखेंगे और आपको ना इसी वीडियो में सारा का सारा सवाल याद हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग को रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक लगा करके हम आपको याद कराएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल है, आपसे कहा गया है कि बताइए कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को, है ना, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो देखिए, कोई भी जो राष्ट्र होता है ना, जो देश होता है, उसको अगर आप ग्रुप में बना दो तो उसी को हम लोग कहते हैं सामूहिक। ठीक है, तो एक ग्रुप वाले समूह को क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है कि वह राज्य जहाँ की राजधानी जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र राज्य। देखिए, ये क्या है? राजनीतिक, कोई भी जो होता है राज्य होता है, जहाँ पे राजनीतिक होता है तो पूरे राष्ट्र के लिए होता है। ठीक है, तो राष्ट्र के लिए राज्य बनाता है ना। राज्य तो यहाँ पे बड़ा इस्तेमाल हुआ ही, और राजनीतिक जो होता है वो पूरे राष्ट्र में होता है, तो राष्ट्र राज्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या है हमारा कह रहा है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। अब देखिए, कोई भी जो लोग जो है मान के चले चित्र बना देगा और उसको वो कहेगा कि ये मेरे सपनों का संसार है, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? बेवकूफ़ बोलोगे। बेवकूफ़ बोलने के बाद उसको समझ में आ जाएगी कि मेरा चित्र जो है वो किसी को पसंद नहीं आया। जब उसको ये समझ में आएगा तो फिर वो क्या बोलेगा? सॉरी बोलेगा। क्या बोलेगा वो? फिर वो सॉरी बोलेगा। तो सॉरी से सेरियो याद रखना है, फ्रेडरिक सॉरियो। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग सभी, याद हो जाएगा आपको। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा अगला सवाल है, हमारा कह रहा है कि अंसट रेनन कौन था। तो जो अंसट रेनन था वो एक क्या था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, क्या होता है? फ्रांसीसी दार्शनिक था। देखिए, अनसट मतलब इंसट, इंसट। ठीक है, एक तरह से इंसट मतलब अंदर कोई है, इंसट, इंसट। ठीक है, तो आप जब अनसट से इंसट वर्ड आए तो आप उसको खाली बोतल याद रखिए। ठीक है, एक खाली बोतल याद रखिए। खाली बोतल से आपको याद आ जाएगा क्या? सीसी। ठीक है, बोतल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसी। ठीक है, इंसट। आप कोई चीज़ इन करवा रहे हो कहाँ पे? बोतल के अंदर। तो बोतल को वर्ड इस्तेमाल नहीं करके हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सीसी इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? सीसी इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रांसीसी दार्शनिक। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्या है? ये सब इसलिए ट्रिक है कि जब आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा ना, तो ऑप्शन से आप आसानी से अपने आंसर को अलग कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हमारे, निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो मैजनी को। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो कोई भी लोग समाज में अपनी मौज में रहता है, मौज मस्ती में रहता है, वो समाज के लिए क्या रहता है? खतरा हो जाता है। समाज के लिए क्या होता है? खतरा हो जाता है। तो मौज में रहना क्या हो गया? समाज के लिए खतरा हो गया। तो मैजनी, मौज से मैजनी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो कौन कौन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? इसका बहुत ही जबरदस्त ट्रिक हम आपको बताएंगे, जिसको अगर आप याद कर लोगे ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। तो बी से ब्रिटेन, आर से रूस, पी से प्रसा और ए से ऑस्ट्रिया। आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है आर ए पी, रैप। ठीक है, और बी अलग से। तो यहाँ पर सवाल क्या था कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। ठीक है, तो ब्रिटेन ने रैप गाकर नेपोलियन को पराजित किया। आपको ऐसे याद रखना है कि ब्रिटेन ने रैप गाकर नेपोलियन को पराजित किया। ठीक है, तो रैप से, आर से रशिया हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा, पी से पर्शिया हो जाएगा, और ब्रिटेन तो आप बोल ही रहे हैं। तो ब्रिटेन ने रैप गाकर क्या किया था? नेपोलियन को पराजित किया था। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो देखिए, राष्ट्रवाद जो होता है ना, पहली अभिव्यक्ति जो हुई वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, किसके साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। इसको याद रखिएगा, यह आसान है। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया? तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम को। देखिए, कोई भी जब एकीकरण हो जाता है, जब आज़ादी मिलती है, तो आज़ादी मिलने के बाद जो भी काम होता है वो पहली बार ही होता है। तो पहला से प्रथम याद आ जाएगा, कुछ भी बनेगा वहाँ पे पहली बार ही बनेगा। और जो वहाँ का राजा होगा ना, वही वहाँ पे शासन करना चाहेगा। तो जो पहली बार में बना तो प्रथम राजा विलियम प्रथम को। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिएगा, याद रहेगा आप सभी को।
अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभक्त था? इटली 7 राज्यों में विभक्त था। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, आप इमेजिन करो जो एक इडली होता है खाने वाला, आप जब भी खाने जाओगे 1 प्लेट इडली का जब डिमांड करोगे तो उसमें आपको 7 इडली मिलेगा, ठीक है। बस ये अपने माइंड को बैठा लो, कभी भी दिमाग से नहीं निकलेगा फाइनल एग्जाम तक। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बलूत को। जर्मन वीरता का प्रतीक किसको ना? बलूत को। अब देखो जर्मन से हम लोग बोलेंगे जमीन, अरे भैया जमीन पर तो सब लोग वीर बनते हैं, जमीन पर सब लोग वीर बनते हैं। आप वीर बनकर दिखाओ बालू पे। जमीन और बालू, धरती पे दो ही चिन्ह होगा, या तो मिट्टी होगा या तो बालू होगा। तो भाई जमीन पर तो सब लोग वीर बन जाते हैं, आप बालू पे बन के दिखाओ, तब हम समझेंगे कि हाँ आप वीर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, कुस्तुनिया की संधि कब हुई थी? तो कुस्तुनिया की संधि जो हुई थी वो 1832 में हुई थी। कब हुई थी? 1832 में हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो मैरी ऑन की। देखिए कोई का भी छवि है, कोई का भी फोटो जब हम सिक्का पर या डाक पर कब लगाते हैं? जब वो मर जाता है ना उसके याद में, तो मरना से मरी ऑन, मरना से मरी ऑन, याद रखिएगा, याद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ है। इसको याद रख लीजिएगा, दो देशों के मिलने से हुआ था, यहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रसा के चांसलर थे। देखिए जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो प्रसा का चांसलर था, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, यह आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो।